Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. So students, हम नरेशन कर रहे थे, नरेशन का टॉपिक कर रहे थे. हमने सिंपल सेंटेंसेज कर लिए थे, यानी असर्टिव सेंटेंसेज. असर्टिव मीन्स नेगेटिव भी होते हैं उसके अंदर और अफर्मेटिव भी होते हैं. तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो हमने रूल्स भी कर लिए थे, फॉर्मूलाज वगैरह सब कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अगर डायरेक्ट के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है आपका, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे ये सब हम सीखेंगे. देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है ही सेड टू मी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, इन्वर्टेड कोमास बिगिन आर यू कमिंग. इस सेंटेंस में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी आई हुई है, यानी कोमास के बाद हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, आर यू कमिंग. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग. इस सेंटेंस में और इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसमें आया है क्वेश्चन वर्ड आपका आगे आया है और पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आई है. ठीक है. तो इस दोनों तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि सबसे पहला रूल है, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, अगर वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है, यानी पीछे क्वेश्चन मार्क होता है. इंटेरोगेटिव को कैसे पहचानोगे आप, कि जिसमें या तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. तो इसके लिए क्या रूल्स है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है तो हम सेड टू को आस्क्ड में या क्वेश्चनड में या इंटेरोगेटेड में या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं. यानी जो सेड टू होता है हमारा, सेड टू, उसको हम चेंज करते हैं क्वेश्चनड, क्वेश्चनड, आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, और इंक्वायर्ड. इंक्वायर्ड मीन्स इंक्वायरी की. ठीक है. सेड टू को आप क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हो, भी क्वेश्चन पूछा, आस्क्ड में भी कर सकते हो पूछा, इंटेरोगेटेड क्वेश्चन पूछा, वही सेंस हो गई, इंक्वायर्ड भी इंक्वायरी की. ठीक है. सेड टू चेंज हो गया. उसके बाद आता है, जैसे कि ये सेंटेंस हम एग्जांपल में लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू कमिंग. तो ही का ही हो जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा. सेड टू को हमने या तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे या क्वेश्चनड में या इंक्वायर्ड में या इंटेरोगेटेड में. ठीक है. उसके बाद मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो एज इट इज आ जाएगा. उसके बाद आते कोमाज. तो स्टूडेंट्स ये देखना, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रखा है तो हम इन्वर्टेड कोमाज की प्लेस पे इफ और वेदर यूज कर देंगे. इफ और वेदर. इफ का मतलब यहां लगेगा, वैसे इफ का मतलब यदि होता है, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग लगेगा कि क्या, या फिर वेदर. दोनों में से कोई आपकी चॉइस है, या तो इफ यूज कर लो या वेदर यूज कर लो. लेकिन कॉमनली हमारा क्योंकि स्पेलिंग इजी है उसके अकॉर्डिंग देखते तो हम इफ ही यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन अगर कॉमास के बाद हेल्पिंग वर्ब ना होके कोई क्वेश्चन वर्ड होता है स्टूडेंट, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली जो होती है, या हाउ मैनी, तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को कॉमास की प्लेस पे यूज कर देते हैं. जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में हमारा वैन यू है तो वैन को हम यूज कर देंगे. सेम क्वेश्चन वर्ड आप कह सकते हो, सेम क्वेश्चन वर्ड कॉमास की प्लेस पे यूज हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो, जो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोनाउन एज इट इज जो हमने असर्टिव सेंटेंसेस में किए थे पहले वाली वीडियो में कि कैसे चेंज होते हैं, वो प्रोनाउन वैसे ही चेंज करने हैं. थर्ड थिंग क्या है स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है तो आपको उसे सिंपल फॉर्म में बनाना है, इंटेरोगेटिव में ही नहीं रहने देना.
जैसे कि हमने वॉइस में तो हमने सीखा था कि अगर आपका एक्टिव में सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल ही बनाओ, पैसिव में भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉर्म में रहने दो, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहने दो। लेकिन नरेशन के अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है तो उसको हम सिंपल बनाते हैं। सिंपल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में देखिए कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है, सब्जेक्ट बाद में, यहाँ भी पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। आपको सिंपल फॉर्म में बनाना है यानी अफर्मेटिव बनाना है इसका, तो क्या बनाओगे, सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है यानी कि द सेंटेंस will not be तो स्टूडेंट्स अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है तो द सेंटेंस विल नॉट बी इन इंटेरोगेटिव फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा। दिस मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये रूल्स कर लिए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको बताती हूँ। जैसे हमने ये लिखा है, इसी को हम चेंज करके देखते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आर यू कमिंग। ये हमारा सेंटेंस है, कमिंग। तो हम इसको चेंज करेंगे। ही सेड टू, आस्क्ड में आप चेंज कर दो, क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की प्लेस पे देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आर, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ हमने यूज कर लिया, इफ। ठीक है, सॉरी स्मॉल आई, सॉरी। नेक्स्ट, अब हमने क्या बनाना है स्टूडेंट्स, इसको सिंपल में चेंज करना है तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, आर तो हमारी वर्ब हो गई यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और कमिंग हमारी वर्ब हो गई। तो हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट को पहले लगाना है। तो सब्जेक्ट यू है तो यू को हम आगे लेके आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को हम पीछे ले जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यू प्रोनाउन है हमारा और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग। तो यू की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यू क्या है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई, तो हम आई लिख देंगे यहाँ पे। इज हमारे वॉज वर्ब में चेंज होते हैं तो आई वॉज और कमिंग, और पीछे हमने लगाया फुल स्टॉप क्योंकि ये हमारा सिंपल हो गया। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग, ये हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने पीछे लिखा था साइड में कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, नेक्स्ट व्हेन, कॉमास के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है स्टूडेंट्स, आर यू कमिंग।